हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार स्टडी विद रवि के ऊपर। तो एक बार सभी साथी मित्र बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बेहतर होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड। आज की क्लास में हम उन कंपाउंड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो किसका बना हुआ होगा? कार्बन का बना हुआ होगा। हमारा लेसन लगभग एंड की ओर चल गया है। 2-3 लेक्चर और आएगा, काफी है, फिर ये चैप्टर पूरा तरह से क्या होगा? फिनिश हो जाएगा। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो यहाँ पे हम मेनली कुछ रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? रिएक्शन के बारे में यहाँ पे हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो समझिएगा देयर आर मेनली 4 chemical properties of carbon and their compounds are present in our syllabus। क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर मेनली 4 तरह का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना होगा। कितने तरह का? 4 तरह का। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड का 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। कितना रिएक्शन? 4 रिएक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे? वी कैन ऑल्सो से दैट here we study about 4 types of reaction which is related with carbon and their compounds। यहाँ पे हम मेनली 4 तरह के रिएक्शन के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। बात आता है सर सबसे पहले किसका बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कंबशन का। किसका? कंबशन रिएक्शन का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे किसके ऊपर बात करेंगे? ऑक्सीडेशन के ऊपर। मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे देखना होगा। ठीक है। तीसरे नंबर में किसके ऊपर बात करना है? आप लोग बुक भी देखे होंगे, क्या लिखा होगा? एडिशन रिएक्शन के ऊपर बात करना है। डी और आखिरी में किसके ऊपर बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर क्या करना है? बात करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड वाला टॉपिक है इसके अंदर हमें मेनली 4 केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के ऊपर बातचीत चलेगा। ठीक है, तो कितना तरह का केमिकल रिएक्शन हमें पढ़ना होता है? मेनली 4 तरह का। सबसे पहले कंबशन रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है, उसके बाद एडिशन रिएक्शन पढ़ना है और आखिरी में किसके ऊपर बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर क्या करना है? बात करना है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर? कंबशन रिएक्शन के ऊपर। सबसे पहले किसके ऊपर बात करते हैं? कंबशन रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। कंबशन में क्या करते हैं? चीजों को हम बर्न करते हैं। चीजों को क्या करते हैं? जला देते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? तो ध्यान रखिएगा, कोई सा भी चीज है, चाहे तुम कार्बन को बर्न करो, ठीक है, या तो तुम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड को बर्न करो, या फिर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को बर्न करिए। 3 चीज यहाँ पे लिखा गया, या तो तुम कार्बन को बर्न करो, या फिर कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को बर्न कीजिए, या फिर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को क्या करिए? बर्न करिए। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आप सभी लोगों को पता होता है 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। इसमें क्या क्या नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है ग्रेफाइट का। किसका नाम आता है? ग्रेफाइट का। दूसरा में नाम आता है डायमंड का, और तीसरा में किसका नाम आता है? बक्की बॉल का। तीसरा में किसका नाम आता है? बक्की बॉल का। इन तीनों को जब भी आप बर्न करिएगा, इन तीनों को क्या करना है? बर्न करना है। इन तीनों को जब भी आप बर्न करेंगे
आपको मुख्यतः तीन चीजें मिलेगा। कितना चीज? तीन चीज। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा आपको। इसके अलावा और क्या मिलेगा सर? हीट मिलने वाला है। और क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कंबसन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, चीजों को बर्न करते हैं, चीजों को जलाते हैं। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, लेकिन किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम चीजों को क्या करते हैं? जलाते हैं। अब चाहे आप कार्बन को जलाइए, या फिर कार्बन से बने हुए कंपाउंड को जलाइए, या फिर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन को जलाइए। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन तीन होता है, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, और क्या हो गया? बक्की बॉल हो गया। इन तीनों को जब भी आप बर्न करिए, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें तीन चीजें मुख्यतः मिलता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, दूसरे नंबर में क्या मिलेगा? हीट मिलेगा, और तीसरे नंबर में क्या मिलेगा? थोड़ा सा लाइट भी हमें देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। बात आता है कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दिए। चलो एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने कार्बन को सीधे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर दिया? जला दिया। ये ऑक्सीजन क्या है बाबू? गैस है। इसके प्रेजेंस में हमने क्या किया? बर्न किया। हमें क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। और हमें क्या मिला? हीट मिला। और क्या मिल गया? हमें लाइट मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। उसी तरह से हम क्या करते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड लेते हैं। हमने CH4 ले लिया। CH4 का मतलब क्या है? समझ में आता है? मिथेन। क्या है बाबू? मिथेन है। हमने इसे ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या किया? हमने इसे बर्न किया। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बर्न कर रहे हैं। बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या निकलेगा। कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा सबसे पहले। कार्बन है तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसके बाद क्या है? हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन दिख जाए तो यहाँ पे वाटर का ही फॉर्मेशन हो जाता है। बाकी और क्या निकल सकता है? हीट और लाइट तो निकलेगा ही निकलेगा। और क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। और क्या निकलने वाला है? लाइट निकलने वाला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। उसी तरह से एक रिएक्शन और आप लोग को करके दिखाते हैं। इसके लिए ऊपर वाला इरेज करते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। उसी तरह से एक चीज और देखो, तुम लोग को रिएक्शन करके दिखाते हैं। हमें क्या दे दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे? CH3OH। पहचाने इसको? मिथेनॉल है। मिथेनॉल है मतलब एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। इससे भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया? बर्न कर दिया। क्या कर दिया? बर्न कर दिया, ठीक है। हमने जला दिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या निकलेगा? सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड से बना देंगे। इसके बाद इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो सर यहाँ पर ही वाटर का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। इसके अलावा और कुछ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हीट और लाइट तो बनेगा ही बनेगा। और क्या निकलेगा? हीट निकलने वाला है। और क्या निकलने वाला है बाबू? लाइट यहाँ पे निकलने वाला है। ETC। इस तरह से काफी सारे कंबसन रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। समझिएगा, जब भी किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो इस रिएक्शन को कंबसन रिएक्शन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? कंबशन रिएक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कंबशन रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। ये जो तुम्हारा रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। कहीं पर भी किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कंबशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी रिएक्शन हो रहा है उन सब में एडिशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। यहाँ भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सोचो, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो गया? कार्बन के साथ। तो किसका फॉर्मेशन कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर भी ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ? हाइड्रोजन के साथ भी और कार्बन के साथ भी। तो किसका फॉर्मेशन कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O मतलब वाटर का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस किसके साथ ऐड हो गया? कार्बन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी। जब कार्बन के साथ ऐड हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और जब हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ तब किसका फॉर्मेशन कर लिया? H2O मतलब वाटर का। आप सभी लोगों को पता है जहां पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप सभी लोगों को क्या पता है? नोट पॉइंट, कहीं पर भी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ, इन एनी एटम, किसी भी एटम के अंदर, और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम के अंदर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, यहाँ पर आपका जो भी एग्जाम्पल दिया गया है, मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर ए है, ये एग्जाम्पल नंबर बी है, और ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर सी है। तो समझिएगा यहाँ पे जो भी तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर ए हो गया, इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा बी हो गया, इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर सी हो गया, ये सब के सब क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी। ये सभी के सभी क्या है, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपसे एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, क्या सारे के सारे कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है? बिल्कुल, जितना भी कंबशन रिएक्शन होता है वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल बन सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बन सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट पॉइंट करके नोट करिएगा। इज ऑल कंबशन रिएक्शन कैन बी an example of ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, क्या सारे के सारे कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं? बिल्कुल, 100% क्या ये पॉइंट सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? कुछ और मिटाते हैं, कुछ और बताते हैं, इसे भी रेज करते हैं। थोड़ा पहले कैमरा चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, सही है। थोड़ा सा नीचे का इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हमने इस लेसन के अंदर और किसके बारे में पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन के बारे में। इस चैप्टर के अंदर और हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ही स्पेशल तरह का क्या होता है अब? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कौन? हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? समझिएगा, बात आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो। कुछ और भी कंडीशन होता है, लेकिन बेसिक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर वैसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या होगा? हैव कार्बन। कार्बन तो रहता ही रहता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? बात आता है हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन का प्रेजेंट रहना नेसेसरी है, और कोई वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। इस लेसन के अंदर हमें मेनली 3 तरह का हाइड्रोकार्बन पढ़ना था। सबसे पहले पढ़ना था एल्केन के बारे में, दूसरा पढ़ना था एल्कीन के बारे में, और तीसरा और आखिरी हमें क्या पढ़ना था? एल्काइन के बारे में। किसके बारे में? एल्काइन के बारे में। समझिएगा, जो आपका एल्कीन होता था इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता था। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था। आपको ये भी पता होगा कि जो एल्केन होता था जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते थे। ठीक है, उसी तरह से जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? बात आता है कि सर फ्यूल तो सब है, ये तीनों के तीनों क्या है? फ्यूल है। ये तीनों के तीनों
जल सकता है, ये तीनों के तीनों जल करे कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट का प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन बेहतर कौन होता है? इसमें सबसे अच्छा फ्यूल होता है तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहा जाता है कि जब तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, इसका जो फ्लेम होता है काफी क्लियर होता है। कैसा होता है? क्लियर होता है, ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पे किसी तरह कोई स्मोक वगैरह आमतौर पर प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। ठीक है, ये जब जलेगा, द फ्लेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is generally ब्लू इन कलर। कलर में कैसा होगा? ब्लू होगा। इसके अलावा कैसा होगा? क्लियर होगा। क्लियर होने का मतलब क्या होगा? उसके अंदर कोई धुआं वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा, ब्लू इन कलर होगा। इसके अलावा कैसा होगा? क्लियर होगा। और कैसा होगा? एज वेल एज स्मोकलेस होगा। इसके अंदर धुआं वगैरह प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? मतलब फ्यूल तो सब है, फ्यूल तो सब है, लेकिन सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला। ये तुम्हारा कैसा फ्यूल होता है? वो बेस्ट फ्यूल होता है। कैसा होता है? बेस्ट फ्यूल होता है। कौन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्केन वाला। ठीक है, बात आता है कि सर इन दोनों का क्या स्टोरी है? इन दोनों का स्टोरी थोड़ा सा खराब है। इन दोनों का स्टोरी कैसा है? थोड़ा सा खराब है। इसका जो फ्लेम होता है, सबसे पहली बात येलो कलर का होता है। ठीक है, क्लियर नहीं होता है, और काफी ज्यादा अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस करता है, काफी ज्यादा धुआं भी उत्पन्न करता है। आप कह सकते हैं कि जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो सूटी फ्लेम निकलता है। कैसा फ्लेम निकलता है? सूटी फ्लेम निकलता है। ठीक है, इसका फ्लेम कैसा होता है? ब्लैक वाले से लिखते हैं, द फ्लेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is generally येलो इन कलर होगा ना, is generally येलो इन कलर। और कैसा होगा? नॉट क्लियर एज वेल एज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक। काफी ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है? स्मोक प्रोड्यूस करता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ जो फ्लेम निकलता है वो सूटी फ्लेम निकलता है। कैसा फ्लेम निकलता है? सूटी फ्लेम निकलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बेसिक चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। फ्यूल तो तीनों है, एल्केन भी फ्यूल है, एल्कीन भी फ्यूल है, अल्काइन भी फ्यूल है। मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला भी फ्यूल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाला भी क्या है? फ्यूल है। लेकिन अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? एल्केन होता है, सैचुरेटेड वाला होता है। ये भी तुम्हारा अच्छा फ्यूल है, लेकिन इसके तुलना में कम अच्छा है। ठीक है, सबसे अच्छा कौन सा होता है? सैचुरेटेड, मतलब एल्केन वाला। जो तुम्हारा एल्कीन है और जो तुम्हारा अल्काइन है वो उतना अच्छा फ्यूल नहीं होता है जितना अच्छा कि तुम्हारा एल्केन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? लेकिन सबसे खास बात क्या है ना, कई दफा क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। इसे इरेज करते हैं। कई दफा क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। अगर ऑक्सीजन का कमी रहेगा और उस समय हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या करेंगे? बर्न करेंगे, तो ये भी जलेगा और ये भी क्या करेगा? काफी ज्यादा अमाउंट में धुआं प्रोड्यूस करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्या आता है? ट्विस्ट आता है कहानी में। कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई उतना बेहतर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, नोट में समटाइम, कई बार क्या होता है, समटाइम ड्यू टू insufficient supply of oxygen, gas, saturated hydrocarbon also burns
with a smoke as well as yellow colored फ्लेम। ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा रहेगा, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल रहा होगा, उस समय अगर तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो इसका जो फ्लेम होगा ब्लू कलर का होगा, क्लियर होगा और किसी तरह कोई धुआं का प्रोडक्शन करने वाला नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे जगहों पे ऑक्सीजन का सप्लाई उतना बेहतर नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, ऑक्सीजन इनसफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है, कमी होता है। उस समय जो तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो तुम्हारा एल्केन फैमिली है, वो जलेगा तो, लेकिन जलेगा किसके साथ, काफी सारे धुएं के साथ, और वहां पर जो फ्लेम का कलर होगा वो कैसा होगा, येलो कलर का। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्कीन को अगर जलाएंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन पूरा भरपूर मात्रा में है, तब इसका फ्लेम कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, किसी तरह कोई धुआं प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। लेकिन गलती से अगर तुम्हारा ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन जितना रहना चाहिए उतना नहीं रह पाया, तब ये कैसे जलता है, धुएं के साथ जलेगा और इसका फ्लेम का कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा। कैसा होगा, येलो कलर का होगा। मतलब आप कह सकते हैं सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। कौन सा फ्लेम, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखिएगा, सूटी फ्लेम के ऊपर अगर हम बर्तन को चढ़ा देते हैं, किसको चढ़ा देते हैं बाबू, बर्तन को रख देते हैं, तो उसका जो बॉटम सरफेस होता है वो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम अगर इसके ऊपर किसको रख दे, बर्तन को रख दे, तो जो तुम्हारा बॉटम सरफेस होता है बर्तन का वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। whenever we put vessels over the sooty flame, then bottom surface of the vessels become black। कैसा हो जाएगा बेचारा, काला हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सूटी फ्लेम के ऊपर अगर हम किसी बर्तन को रख देते हैं, किसी बर्तन को उसके ऊपर रखा जाता है, तो उसका जो बॉटम सरफेस हो जाता है वो कलर में कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को अगर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट नहीं हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसी भी चीज को अगर तुम जला रहे हो, when we burn anything in presence of insufficient supply of oxygen, insufficient supply of O2 का मतलब ऑक्सीजन, जो कि ब्रैकेट में लिख देते हैं ऑक्सीजन, then कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। कौन सा गैस का फॉर्मेशन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। कैसा होता है, नॉन पॉइजनस होता है। लेकिन जो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो काफी ज्यादा पॉइजनस नेचर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है बाबू, नॉन पॉइजनस होता है, नॉन पॉइजनस होता है। लेकिन अगर तुम बात करोगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये बेचारा कैसा होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला होता है। मतलब पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में ज्यादा हार्मफुल कौन है, तो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा हार्मफुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। सही है सब कुछ, नीचे का इरेज करते हैं। एक पॉइंट और है, फिर ये तुम्हारा कंबशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा।
चलिए एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखना, समझिएगा। हमारे पास कई सारे तरह का फ्यूल होता है, हमारे पास कई सारे तरह का क्या होता है, फ्यूल होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल वी हैव many types of fuels that is हमारे पास बहुत तरह का फ्यूल हो सकता है, और कौन कौन हो सकता है ये जान लेना। एज फॉर एग्जांपल ध्यान रखिएगा, जैसे तुम बात कर लो कोयला का, तुम बात कर लो पेट्रोलियम का, ईटीसी कर देते हैं। और भी तरह का फ्यूल होता है, ठीक है। जो तुम्हारा कोयला होता है और जो तुम्हारा क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोल डीजल ये सब की बात किया जा रहा है। जो तुम्हारा पेट्रोलियम होता है, इसके अंदर कंपोनेंट के रूप में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले प्रेजेंट होता है कार्बन। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है सर, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हमें मालूम था, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर होता है, और भी काफी कुछ प्रेजेंट होता है, ईटीसी कर देना, ठीक है। ये तीनों मेनली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों चीज के अंदर प्रेजेंट है, ये तीनों चीज के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, और इसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न कर दिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, बर्न कर दिया, तो कितनी चीजों का फॉर्मेशन होगा ये जानना है। सबसे पहले फॉर्मेशन होगा ऑक्साइड ऑफ कार्बन का, ऑक्साइड ऑफ कार्बन का फॉर्मेशन होगा। हमने यहाँ पे मान लिया है कि जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में है, मतलब जितना रहना चाहिए बेचारा उतना है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्साइड ऑफ कार्बन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बी नंबर में और नाइट्रोजन भी तो जलेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। आप कह सकते हैं NO2 का फॉर्मेशन उसने कर दिया। तीसरा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, जब तुम्हारा सल्फर बर्न होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर का, नो डाउट ऑक्साइड ऑफ सल्फर का बेचारा क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। हमने कह दिया SO2 गैस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। आगे समझिएगा, ये जो तुम्हारा तीनों के तीनों है, ये मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के, किसके, एयर पॉल्यूशन के। इन्हीं तीनों की वजह से मेनली एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्रिएट होता है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मेजर पॉल्यूटेंट्स, और these gases are main reason of air pollution। इन्हीं तीनों की वजह से मुख्यतः क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। और क्या होता है, एज वेल एज एसिड रेन, और क्या होता है, एज वेल एज एसिड रेन, नीचे कट तो नहीं गया, देख लेते हैं, थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, सही है। चलो आगे चलते हैं। इसकी वजह से और क्या होता है, एसिड रेन होता है। बात आता है सर एसिड रेन कैसे होगा, यहाँ पे समझाते हैं एसिड रेन कैसे होगा। एसिड रेन कैसे होगा ये समझिएगा। बरसात का मौसम था, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लिया किसके साथ, वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ, और किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2CO3 का, H2CO3 का। ये क्या बना लिया सर, एसिड बना लिया, कार्बोनिक एसिड बनाया, क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड बना लिया, कार्बोनिक एसिड बना लिया, ठीक है। इसके अलावा ये जो तुम्हारा NO2 है, ये जो तुम्हारा NO2 है, ठीक है, ये भी किसके साथ रिएक्शन कर लिया, H2O के साथ रिएक्शन कर लिया, और किसका फॉर्मेशन कर लिया, HNO2 का, ठीक है। ये कौन सा एसिड बना लिया, नाइट्रस एसिड, ये क्या बना लिया, नाइट्रस एसिड बना लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। कई दफा ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या करता है, फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, NO3 का, किसका फॉर्मेशन कर लेता है, NO3 का। और NO3 आगे चल के किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, HNO3 का, ये HNO3 का। ये कौन सा एसिड हो गया सर, नाइट्रिक एसिड हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से एसिड रेन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक उसी तरह समझिएगा, जो तुम्हारा SO2 है, ये तुम्हारा वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया, और किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2SO3 का, H2SO3 का, मतलब सल्फ्यूरस एसिड का, किसका फॉर्मेशन कर लिया, सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। कई दफा ये बदमाशी क्या करता है, जो तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और SO3 का फॉर्मेशन कर लेता है,
और ये SO3 आगे चल के वाटर के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ, वाटर के साथ, और किसका फॉर्मेशन करता है, H2SO4 का, किसका फॉर्मेशन करता है, H2SO4 का। ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। तो ये सारी चीजों को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो तुम्हारा एसिड रेन होता है ये अच्छा बात नहीं, काफी बुरी बात है। आप लोग सुने होंगे कि ताजमहल का कलर स्टार्टिंग में कैसा था, बिल्कुल व्हाइट था, धीरे धीरे बेचारा थोड़ा सा येलोइश कलर का होता जा रहा है, क्यों, ड्यू टू एसिड रेन, किसके कारण से, एसिड रेन की वजह से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। जो तुम्हारा कुछ फ्यूल होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। जब भी इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ऑक्साइड्स का, कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, सल्फर का ऑक्साइड बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये तीनों जो गैस बने हैं ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन्हीं गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ एसिड रेन भी हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। एसिड रेन कैसे हो रहा है तो समझिएगा, ये जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रेनी सीजन में, कौन से सीजन में, रेनी सीजन में वाटर के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। ये जो तुम्हारा NO2 है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO2 का फॉर्मेशन किया, मतलब नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। कई दफा क्या होता है, जो तुम्हारा NO2 है ये फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, NO3 का। आगे चल करके ये NO3 फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, HNO3 का, मतलब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरह का प्रोसेस और कौन परफॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये वाटर के साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, H2SO3 का सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। कई बार क्या होता है, जो तुम्हारा SO2 था वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, SO3 का, और ये SO3 फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करता है और किसका फॉर्मेशन कर लेता है, H2SO4 का, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का। इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, एसिड रेन होता है। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा कंबशन रिएक्शन। यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी, नोट करिए, आगे चलते हैं। इस पर पूरा इरेज करेंगे। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग लगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग लगो ऑक्सीडेशन। हेडिंग लगे ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बात आता है, सर ऑक्सीडेशन होता है क्या। कुछ नहीं होता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एटम के अंदर अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन का देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देख के ध्यान दीजिएगा। एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम called oxidation। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी भी एटम के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ एटम के अंदर अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है सर, इसका दूसरा डेफिनेशन भी होता है, बिल्कुल होता है। इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया, ध्यान दीजिएगा। किसी भी कंपाउंड के अंदर से या फिर किसी भी एटम के अंदर से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन के नाम से ही जाना जाता है। रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, H2 का मतलब हाइड्रोजन, फ्रॉम एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो दो डेफिनेशन होता है ऑक्सीडेशन का। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, किसी भी एटम के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ एटम के अंदर अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसी तरह से किसी भी एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कीजिए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कीजिए, इन दोनों चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आता है कि सर ऑक्सीडेशन करवाता है कौन। जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, यहां पे एक टर्म आता है पढ़ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, कोई वैसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कि ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस करवा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम which have tendency to add oxygen or remove hydrogen from any atom or group of atom called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कोई वैसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास ये क्षमता हो कि किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम में किसको ऐड करा दे, ऑक्सीजन को ऐड करवा दे, या फिर किसको रिमूव कर दे, हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, हाँ तब है ना, या सिंपल कह सकते हैं कोई वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस करवा दे, क्या करे, करवा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, दोज एटम और ग्रुप ऑफ एटम which have tendency कोई वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास क्षमता हो, which have tendency to those atom or group of atom which have tendency to perform the process of oxidation or completing the process of oxidation called लिखना था ना, called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक बार फिर से ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम के अंदर अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, इस घटना को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर किसी भी एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से आप किसको हटा रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, इसे भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। बात आता है कि सर ऑक्सीडेशन करवाता है कौन, तो जो ऑक्सीडेशन वो करवा देता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो बात आता है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो समझिएगा, दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई वैसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास ये टेंडेंसी हो, जिसके पास ये क्षमता हो कि वो ऐड करवा दे किसको, ऑक्सीजन को, या फिर रिमूव करवा दे किसको, हाइड्रोजन को, कहां से, किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में ऐसे OH रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास ये क्षमता हो कि वो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम में ऑक्सीजन को ऐड कर दे या तो फिर वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है,
कोई वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास ये क्षमता हो कि वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवा सके या फिर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात आता है सर इसका यूज क्या है हमारे सिलेबस के अंदर। यूज ही तो सबसे बड़ा चीज है, सवाल आएगा तो यहीं से तो आएगा ना, ये सब डेफिनेशन तो बस ऐसे ही बताए, ठीक है। देखो इसका यूज क्या होता है समझिएगा। हमारे पास क्या है, CH3OH, हमारे पास क्या है, CH3OH। CH3OH मतलब तुम ले लो CH3, थोड़ा और जगह लेते हैं, ऐसा तुम ले लो CH3 CH2OH। ये तुम्हारा क्या है, इथेनॉल है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है। या फिर इसी को और क्या कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल है, ETHYL, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना, शराब है, ठीक है। अब देखो इसको हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। क्या करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। मतलब इसके अंदर हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके प्रेजेंस में एडिशन करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम ले सकते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन, एल्कलाइन KMnO4, साथ ही साथ हिट कर दो। या फिर और दूसरा रिएजेंट क्या ले सकते हैं, या फिर दूसरा रिएजेंट क्या ले सकते हैं समझिएगा, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। ये तुम्हारा दो रिएजेंट होता है जो कि रिएक्शन को क्या करता है, करवाता है। रिएजेंट किसे कहते हैं, जो रिएक्शन को करवा दे। रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन को करवा दे। कोई पूछेगा रिएजेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे छोटा डेफिनेशन लिख देते हैं। रिएजेंट क्या होता है हिंदी में लिखते हैं, कोई वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि रिएक्शन को करवा दे। हिंदी में लिखते हैं, कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, या ग्रुप ऑफ एटम, या ग्रुप ऑफ एटम जो कि रिएक्शन को करवा दे, जो कि रिएक्शन को करवा दे, जो कि रिएक्शन को क्या करे, करवा दे। कोई भी वैसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि क्या करे, रिएक्शन को करवा दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएजेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन वाला, इसमें रिएजेंट के रूप में हम क्या ले सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं, या तो फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले सकते हैं। सर KMnO4 का मतलब क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। यहाँ पे लिख देते हैं KMnO4 का मतलब क्या होता है, इसका इसे क्या पढ़ना होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। उसी तरह से नीचे लिखा हुआ है K2Cr2O7, नीचे क्या लिखा हुआ है K2, थोड़ा साफ से लिखते हैं यार, कैमरा में उतना बेहतर कैप्चर नहीं सब हो रहा होगा। थोड़ा ज्यादा जगह लेके लिखना होगा, कहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिखते हैं KMnO4। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास क्या रहेगा K2Cr2O7, इसे क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान देते चलिएगा। इसे क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू, पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। कोई आपत्ति यहाँ है ना, ये दोनों चीजें क्या करना है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना, जब भी इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करना होगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना होगा, तो आप दो चीजें ले सकते हैं। पहला, एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 ले लो और उसे हिट कर दो, या फिर एसिडिफाइड मीडियम में K2Cr2O7 और साथ ही साथ क्या कर देना है, हिट कर देना है। ये पीछे प्लस का साइन है, क्या कर देना है, हिट कर देना है। मतलब बेसिक मीडियम में KMnO4 ले लीजिए, हिट कर दीजिए, या फिर एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ले लीजिए और उसको हिट कर दीजिए। फाइनली आपके पास रिएक्शन हो जाएगा, फाइनली आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। और किसका फॉर्मेशन होगा ये समझिएगा, CH3COOH, CH3COOH।
मतलब इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इथानोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सोचो इधर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? एल्कोहल वाला। ऑक्सीडेशन होने के बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? तो ये तुम्हारा यूज होता है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। किसका होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। सब कुछ पता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के अंदर, एटम के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ एटम के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी भी एटम से या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ एटम से ऑक्सीजन को हटा दीजिए, उसे भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन जो करवाता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन कैसे किया गया है? कोई वैसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास एक टेंडेंसी हो, जिसके पास एक क्षमता हो कि वो ऐड करवा सके ऑक्सीजन को या फिर रिमूव करवा सके किसको? हाइड्रोजन को। कहां से? किसी एटम से या फिर ग्रुप ऑफ एटम से। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। यूज कहां होता है हमारे सिलेबस के अंदर? तो इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देना है? तो तुम्हारा इथानोइक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे इसका क्या होता है? यूज होता है। ये जो तुम्हारा रिएक्शन है कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोई पूछेगा इस रिएक्शन के बारे में, किस रिएक्शन का क्या मामला है, तो ये तुम्हारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप लोग पढ़े होंगे, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, दूसरा रिडक्शन वाला रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब देखो कुछ नोट पॉइंट आप लोग को लिखवाते हैं, बहुत मजा आएगा। उस नोट पॉइंट के साथ ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। रिएजेंट क्या होता है? कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि रिएक्शन को करवा दे, उसे क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। नोट पॉइंट काफी अच्छा है, मजा आएगा आप लोग को। देखो समझना नोट पॉइंट क्या कहता है। अगर हमारे पास क्या है? एल्केन है। हमारे पास क्या है? एल्केन है। हमने एल्केन का ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब इसमें ऑक्सीजन को हमने ऐड कर दिया। एल्केन का हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। तो हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? अगला दफा फिर किसी का मन बदला और उसने एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर दिया। एल्कोहल में ऑक्सीडेशन को, सॉरी, एल्कोहल में ऑक्सीजन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने एल्केन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमें क्या मिला? एल्कोहल मिला। मतलब जब हमने एल्केन का ऑक्सीडेशन किया तो क्या मिल गया? एल्कोहल मिल गया। किसी का दिमाग बदला, उसने क्या किया? एल्कोहल में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया, तब उसे क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिला। क्या मिला? एल्डिहाइड मिला। ठीक है। किसी और का मर्जी, कुछ भी कर सकता है। उसने क्या किया? एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दिया, मतलब एल्डिहाइड का ही बेचारा क्या कर दिया? तुम्हारा ऑक्सीडेशन कर दिया। तब उसे क्या मिला? एसिड मिल गया। क्या मिल गया? एसिड मिल गया। या फिर हमें कहना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? कितना अजीब बात है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा ये वाला आ गया, OH वाला। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO वाला आ गया, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप COOH वाला आ गया। आया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना? आगे चलते हैं। रिवर्स भी किया जा सकता है। जब तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे, क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। रिड्यूस करने का मतलब होता है ऑक्सीजन को इनसे हटाओगे, अलग करोगे। ठीक है। जब इसे रिड्यूस करोगे तुम्हें फिर से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। अगला दफा अगर कोई बच्चा एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया? एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया, मतलब एल्डिहाइड से ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो उसे क्या मिलेगा? एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है। अगला दफा कोई अगर एल्कोहल से ऑक्सीजन को हटा दिया, मतलब एल्कोहल को रिड्यूस कर दिया, तो उसे क्या मिल जाएगा? एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्कोहल मिलता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? लेकिन समझिएगा, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे जरा देखो क्या हुआ।
एल्कोहल से सीधे इथानोइक एसिड मिला। क्या मिला? एल्कोहल से सीधे इथानोइक एसिड मिल गया, मतलब एल्कोहल सीधे कहाँ कन्वर्ट हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऐसा संभव है। कई बार क्या होता है, रिएजेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो बीच वाली चीजों को बनने ही नहीं देता, सीधे फाइनल प्रोडक्ट बना के रख देता है। कौन सा? फाइनल प्रोडक्ट बना करके रख देता है। मतलब कोई पूछेगा क्या एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बनाया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? अगर हम स्ट्रांग रिएजेंट लगा देते हैं, स्ट्रांग रिएजेंट के रूप में क्या ले सकते हैं? एल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लीजिए। उस केस में तुम्हारा जो एल्कोहल है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। sometime when we use the strong reagent, then it is possible that alcohol directly convert into कार्बोक्सिलिक एसिड। ये संभव है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले लेते हैं, उस केस में जो हमारा एल्कोहल है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो सकता है? वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब तक थोड़ा सा हम कैमरा को चेक कर लेते हैं, ठीक है? नोट कर लीजिए। इस तरह से ऑक्सीडेशन वाला भी खत्म हो गया। अगला हेडिंग लगाना है एडिशन। हो गया, चलिए इरेज करते हैं इसको। नाम ध्यान रखिएगा, KMnO4 को क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ते हैं। K2Cr2O7 को क्या पढ़ते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं, पूरा इरेज करते हैं। एल्केन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? सर एल्कोहल बनेगा, बहुत अच्छी बात है। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? सर एल्डिहाइड बनेगा, बहुत अच्छी बात है। एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब एसिड का फॉर्मेशन होगा, बहुत अच्छी बात है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने रिड्यूस किया तो क्या बनेगा? सर एल्डिहाइड मिलेगा, बहुत अच्छी। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तब क्या मिलेगा? सर अल्कोहल। उससे भी रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? मतलब अल्कोहल को रिड्यूस करने पे क्या मिलेगा? सर अल्केन मिलेगा, नॉर्मल अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा, जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बहुत अच्छे। रिएक्शन ध्यान रखिएगा, जो भी बताए थे वो रिएक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। अगला हेडिंग लगाओ एडिशन रिएक्शन। चलिए आगे चलते हैं। एडिशन रिएक्शन। चलिए समझिएगा, एडिशन रिएक्शन क्या होता है? कोई वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के अंदर कुछ भी चीजों को ऐड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। कोई वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड के अंदर किसी चीज को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, उसे क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इन दिस रिएक्शन we add something in the compound, something in the atom लिख लो, और ग्रुप ऑफ एटम लिखो। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? चलिए समझिएगा,
एज फॉर एग्जाम्पल देखो, एक रफ एग्जाम्पल देते हैं। मान ले हमारे पास क्या है, ए है। क्या है, ए है। हमने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना चाहा। क्या ऐड करना चाहा? H2 को ऐड करना चाहा। हमें क्या मिल गया? एच मिल गया। क्या मिल गया? एच मिल गया। तो सोचो, इस एटम के अंदर तुम्हारा हाइड्रोजन ऐड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन हो गया सर? ये एडिशन रिएक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एडिशन रिएक्शन हो गया। वही लिखा गया है, इन दिस रिएक्शन वी ऐड समथिंग इन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इस रिएक्शन के अंदर हम एटम के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ एटम के अंदर कुछ भी चीजों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। बात आता है कि सर एडिशन रिएक्शन शो कौन करता है? एडिशन रिएक्शन शो कौन करता है, ये जानना बेहद जरूरी है। सोन बाई। सोन बाई किसके द्वारा शो किया जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा मतलब वो हाइड्रोकार्बन के द्वारा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो शो करता है कौन सा? एडिशन रिएक्शन को। कौन शो करता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन शो करेगा सर? एल्कीन शो करेगा। कौन शो करेगा? एल्कीन शो करेगा। और कौन शो करेगा? एल्काइन शो करेगा। कौन शो करेगा? एल्काइन शो करेगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तक ना। ध्यान रखिएगा, एडिशन रिएक्शन के द्वारा जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसे हम लोग सैचुरेटेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड बनाते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, आपसे सिंपल सवाल पूछेगा, वो कौन सा रिएक्शन है जिसका यूज करके हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बना देते हैं? सर एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को शो कौन करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है। ठीक है। बाय यूजिंग addition reaction, by using addition reaction we can form या we can convert, लिखो, we can convert unsaturated hydrocarbon into saturated हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है सर? कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड आ जाना। सॉरी, मतलब एल्केन की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? एल्केन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है, बीच में कैटालिस्ट का जरूरत होता है। किसका जरूरत होता है? कैटालिस्ट का जरूरत होता है। ठीक है। कैटालिस्ट क्या करता है? कुछ नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। हमने मान लिया कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ये अभी 10 मिनट लिया समय। कितना मिनट लिया? 10 मिनट ये समय ले लिया। लेकिन गलती से अगर यहाँ पे हमने कोई कैटालिस्ट लगा दिया, क्या लगा दिया? कैटालिस्ट लगा दिया। ठीक है। तो कैटालिस्ट क्या करेगा? इस रिएक्शन को अब 2 या 3 मिनट में करके रख देगा। 3 मिनट में क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तक नहीं ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एडिशन रिएक्शन होता है इसमें कैटालिस्ट की जरूरत होता है। कैटालिस्ट क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। किसको इंक्रीज करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बिना फाइनल प्रोडक्ट को चेंज किए। बिना फाइनल प्रोडक्ट को चेंज किए, बिना कैटालिस्ट के भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही बनेगा। ठीक है। और कैटालिस्ट लगा देंगे तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही बनेगा। बस अंतर इतना होगा कि जब कैटालिस्ट नहीं था तो समय कितना ले रहा था? 10 मिनट। जब कैटालिस्ट आ गया तो वो समय कितना लिया? केवल और केवल 3 मिनट। ये किसके साथ हमने माना था? विदाउट कैटालिस्ट। ये हमने किसके साथ माना था? विदाउट कैटालिस्ट। विदाउट कैटालिस्ट। विदाउट कैटालिस्ट। और ये हमने कैसे माना है? विथ कैटालिस्ट। ये हमने कैसे माना है? विथ कैटालिस्ट। विथ कैटालिस्ट। कोई दिक्कत है? हाँ, तक नहीं ना। समझिएगा, समझिएगा। बात आता है सर कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है और रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करवा देता है बिना फाइनल प्रोडक्ट को चेंज किए। मतलब फाइनल प्रोडक्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं करता। तो कैटालिस्ट क्या होता है?
एन, ऐसे लिखा, कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, एक केमिकल सब्सटेंस which increases the rate of reaction, the rate of reaction without changing, without होगा rate of reaction without changing the final product। फाइनल प्रोडक्ट में कोई चेंज ये नहीं लाता है और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मतलब ये क्या करता है? बस टाइमिंग को कम कर देता है। किसको कम कर देता है? टाइम को कम कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे खास बात क्या है? कैटालिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैटालिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अच्छा पॉइंट है। कैटालिस्ट will never take part in the chemical reaction। ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ध्यान रखिए, कैटलिस्ट क्या होता है? एक तरह केमिकल सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है बिना फाइनल प्रोडक्ट को चेंज किए, बिना फाइनल प्रोडक्ट को चेंज किए। कोई दिक्कत यहाँ तक? कैटलिस्ट कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। इतना पॉइंट हमेशा क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। बात आता है सर एडिशन रिएक्शन के अंदर हम कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं? समझिएगा, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन एज अ कैटलिस्ट we generally uses the पैलेडियम। एक एलिमेंट है पैलेडियम, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पीडी। पैलेडियम हो गया, एज वेल एज यूज पैलेडियम एंड निकल कर लेना, एंड निकल भी क्या? एक एलिमेंट है। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिन्हें हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। कब? ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन। कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? PALL यहाँ पे ए होना चाहिए था, पैलेडियम। अब सही है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो इस रिएक्शन के दौरान किसी चीज का एडिशन होता है, किसी एटम के अंदर या फिर ग्रुप ऑफ एटम के अंदर। ये तुम्हारा कोई एटम था, इसके अंदर एडिशन हो गया किसका? हाइड्रोजन का, और फाइनली क्या बना लिया? H बना लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं A के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसीलिए ये रिएक्शन किसका एग्जांपल होगा? एडिशन रिएक्शन है। किसका होगा? एडिशन रिएक्शन का, ठीक है। एडिशन रिएक्शन को कौन शो करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है। मतलब वो हाइड्रोकार्बन शो करेगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हमें पता है डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? सर एल्कीन के केस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड सर एल्काइन के केस में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब आमतौर पे एल्कीन और एल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है जो कि एडिशन रिएक्शन को क्या करता है? शो करता है। एडिशन रिएक्शन का यूज क्या है? इसका यूज बहुत ही अच्छा है। इस रिएक्शन का यूज करके हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसको? अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या कर लेते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं। बाय यूजिंग एडिशन रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होता है? कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब एल्केन फैमिली की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? एल्केन फैमिली की बात कर रहा है। एडिशन रिएक्शन के दौरान हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? एक तरह केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करवा देता है बिना फाइनल प्रोडक्ट को चेंज किए। मतलब फाइनल प्रोडक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ बेचारा नहीं करता है। साथ ही साथ कैटलिस्ट का एक और अच्छा बिहेवियर ये होता है, ये कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। ये कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडिशन रिएक्शन के दौरान हम क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेनली दो तरह के कैटलिस्ट का यूज करते हैं। या तो हम पैलेडियम का यूज करेंगे या फिर किसका यूज करेंगे, निकेल का। ठीक है, पैलेडियम भी तुम्हारा क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, निकल भी तुम्हारा क्या होता है, एलिमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, हमने ये माना था कि जब हमने कैटलिस्ट नहीं लगाया तो ये रिएक्शन होने में 10 मिनट का समय लिया था, लेकिन जब हमने कैटलिस्ट लगा दिया तो समय कितना लगा, 3 मिनट लगा, मतलब 7 मिनट घट गया। कितना मिनट घटा, 7 मिनट घट गया। ये यूज होता है किसका, कैटलिस्ट का। किसका बाबू, कैटलिस्ट का। बात आता है कि सर ये रिएक्शन का क्या यूज है, समझिएगा रिएक्शन का क्या यूज है, पहले यहाँ तक नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। ऊपर का कट रहा है जी, कोई बात नहीं, अब हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, नोट करो, हो गया। चलिए इरेज करते हैं, अब इसका यूज दिखाते हैं। कहाँ तक नोट करें, कहाँ तक इरेज करें, चलो यहाँ से इरेज करते हैं, ऊपर रहने देते थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। एडिशन रिएक्शन का यूज करके ना हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, चलिए देखिए कैसे करते हैं, समझिए। एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल नहीं यूजेस समझना। एग्जाम्पल मतलब क्या है, कुछ नहीं, इस रिएक्शन का यूज क्या है हमारे सिलेबस के अंदर ये जानना है। यूजेस समझिएगा इसका। इधर तुम्हारा कोई अल्काइल ग्रुप है, आर का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप आप लोग को पहले ही पढ़ाए थे, ऐसे करके। ठीक है, समझना। आर का मतलब क्या होता है, वो अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, ऐसे करके। मिथाइल भी तुम्हारा क्या आता है, अल्काइल ग्रुप में आता है, नो डाउट। तुम ऐसे करके लिखो C2H5 इथाइल, ये भी तुम्हारा क्या आता है, अल्काइल ग्रुप में ही आता है। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब बेचारा कैसा है, अनसेचुरेटेड है। बेचारा कैसा है, अनसेचुरेटेड है। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। ये आखिर है क्या, सर ये वेजिटेबल ऑयल है। क्या है, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। इससे कन्वर्ट कर देना है किसमें, वेजिटेबल घी में। किसमें कन्वर्ट कर देना है, वेजिटेबल घी में। आमतौर पे आप लोग देखते होंगे जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ये कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में बेचारा। ठीक है, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम लोग क्या कर दिया, एडिशन किया। हमने हाइड्रोजन का क्या किया, एडिशन किया। हाइड्रोजन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में आप क्या ले सकते हैं, आप पैलेडियम भी ले लो या फिर तुम निकल ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों में से कोई भी ले लो, दोनों काम बराबर करता है, कोई दिक्कत है, हाँ तक। साथ ही साथ क्या कर दो, हिट कर दो। साथ ही साथ क्या कर दो, हिट कर दो। साथ साथ क्या कर दो, हिट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम्हारा बीच का एक बॉन्ड है वो टूटेगा। क्या हो जाएगा, टूटेगा। ठीक है, जब यहाँ पे एक बॉन्ड टूटेगा, ऐसे करके एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, साथ ही साथ जो तुम्हारा हाइड्रोजन अब तक ऐसे था, इसका भी ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसका भी ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। एक बार फिर से, स्टार्टिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा। एक बॉन्ड टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ठीक है, उसी तरह से जब हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। अब देखो कहानी कैसा बन गया, ऐसा बन गया बेचारा। इधर हो गया आर, इधर हो गया आर, इधर हो गया आर, इधर हो गया आर। इधर तुम्हारा एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, इधर भी तुम्हारा एक क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है,
इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हुए कौन आता है? हाइड्रोजन आता है। इधर से हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, इधर से दूसरा हाइड्रोजन आया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब ये दोनों मिलकर के क्या कर लेता है? वो बॉन्डिंग बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है ऐसे करके। ये क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया ऐसे करके, बॉन्ड बना लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। मतलब पहले बेचारा अनसेचुरेटेड था, अब कैसा हो गया? सेचुरेटेड हो गया। अब कैसा हो गया? सेचुरेटेड हो गया। ये कैसा हो गया? सेचुरेटेड। ये बेचारा कैसा हो गया? सेचुरेटेड हो गया। ठीक है, इधर तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल था, क्या था? वेजिटेबल ऑयल था। ये तुम्हारा क्या बन गया? वेजिटेबल घी बन गया। वेजिटेबल घी बन गया, वेजिटेबल घी बन गया। ठीक है, आप लोग देखते होंगे घी जम जाता है। घी क्या होता है? जम जाता है। ये बेचारा सॉलिड स्टेट में चला जाता है। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में बेचारा चला जाता है। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तुम्हारा यूज होता है एडिशन रिएक्शन का तुम्हारे सिलेबस के अंदर। ठीक है, बात आता है कि सर ज्यादा हार्मफुल कौन होता है? वेजिटेबल ऑयल या फिर वेजिटेबल घी? आमतौर पे देखा गया कि जो तुम्हारा वेजिटेबल घी होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है। किसके तुलना में? वेजिटेबल ऑयल के तुलना में, वेजिटेबल ऑयल के तुलना में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जनरली 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 वेजिटेबल घी is more harmful, is more harmful as compared to vegetable oil, as compared to vegetable oil। ये चीज भी क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो तुम्हारा रिएक्शन होता है ये कहाँ यूज होता है? तो तुम्हारा इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। किस काम के लिए? यही काम के लिए, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? दिस रिएक्शन कहेगा कहाँ यूज होता है? दिस रिएक्शन इज वाइडली uses in the industries to convert, ये अलग है, industries to convert vegetable oil into vegetable घी। ध्यान रखिएगा, ये जो तुम्हारा रिएक्शन होता है वो मुख्यतः वाइडली, काफी ज्यादा उच्च पैमाने पे कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री के अंदर, तो इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है। किस लिए? वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एडिशन हम किसका कर रहे हैं? हाइड्रोजन है। किसका कर रहे हैं? हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोजिनेशन। एडिशन रिएक्शन के दौरान अगर हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन में, किसका एडिशन करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नोट पॉइंट करके ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन, if we added the हाइड्रोजन, क्या यार, during addition reaction if we added the hydrogen, then such reaction are especially known as hydrogenation reaction। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब होता है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई पूछेगा इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
इसका मीनिंग क्या होता है? अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और कुछ नहीं होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है बाबू, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब एबव जो तुम्हारा एग्जांपल दिया गया, एबव में जो तुम्हारा रिएक्शन लिखा गया वो एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। दैट मीन्स above reaction is an example of hydrogenation reaction. ये जो एवं में एग्जाम्पल दिया गया वो किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। क्या है बाबू? एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? ये सब पॉइंट क्या करना है, ध्यान रखिएगा। एडिशन रिएक्शन शो कौन करता है? तो तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या करता है? शो करता है। ठीक है, जब यहाँ पे शो करेगा तो क्या होता है, कोई एक बॉन्ड टूटता है और वहां पे कोई दूसरा चीज आकर क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ पे हमने किसका एडिशन करवाया? हाइड्रोजन का एडिशन करवाया। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान हमने क्या किया है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में क्या किए, कन्वर्ट किए। वेजिटेबल ऑयल कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि वेजिटेबल घी कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। हार्मफुल ज्यादा कौन होता है? वेजिटेबल घी ज्यादा हार्मफुल होता है। किसके तुलना में? वेजिटेबल ऑयल के तुलना में। कैटलिस्ट के रूप में किसका यूज करते हैं? पैलेडियम का या तो फिर निकिल का। यहाँ पे मुख्यतः किसका यूज करते हैं? यहाँ पे मुख्यतः हम निकिल का यूज करते हैं। आप पैलेडियम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली हम किसका यूज करते हैं? निकिल का। मेनली कैसे लिख दिए यार, ब्लैक वाले से लिखते हैं, निकिल मेनली यूज है। यहाँ पे मुख्यतः किसका यूज करते हैं हम लोग? निकिल का यूज करते हैं। आप पैलेडियम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर केसेस में किसका यूज करते हैं हम लोग? निकिल का ही यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? ये सब चीज क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो आपका एडिशन रिएक्शन था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक आखिरी बचा है आप लोग का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए। रिएक्शन ध्यान रखना है, रिएक्शन आपसे पूछेगा एग्जामिनेशन में। हमारे सिलेबस के अंदर जो एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है वो हाइड्रोजनेशन वाला ही दिया हुआ है, ये चीज भी ध्यान रखना है। एडिशन रिएक्शन के केस में अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, उस स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और हमारे सिलेबस के अंदर एडिशन रिएक्शन में केवल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो कौन सा? हाइड्रोजनेशन वाला। एक बार फिर से, एडिशन रिएक्शन के दौरान अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, उस रिएक्शन को स्पेशली हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमारे क्लास 10th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी, उसके अंदर एडिशन रिएक्शन में केवल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और वो कौन सा है? हाइड्रोजनेशन वाला ही है, बस इतना। अगला हेडिंग लगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट करिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हेडिंग लगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए आखिरी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझिए क्या होता है, क्या होता है। एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। डेफिनेशन लिखने का जगह ऊपर हमने छोड़ दिया, लिखेंगे अभी। चलिए, ए बी,
ये हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, इधर से सी आ गया, इधर से क्या आ गया, सी आ गया, दोनों के बीच रिएक्शन हुआ और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया, एसी का फॉर्मेशन हो गया। एसी का क्या हो गया बाबू, फॉर्मेशन हो गया। और जो तुम्हारा बेचारा बी था वो अलग हो गया, बी था वो क्या हो गया, अलग हो गया। ये तुम्हारा एग्जांपल होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसका होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो दिक्कत यहां तक है ना, जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कोई वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सी के द्वारा बी को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substitution reaction is a types of substitution reaction is a types of organic reaction where an atom or group of atom is replaced by any other atom or ग्रुप ऑफ एटम। कोई पूछेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एक तरह का ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां पे कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा। यहाँ पे सी के द्वारा बी को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपसे पूछिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली शो कौन करता है, किसके द्वारा शोन किया जाता है। जिस तरह से एडिशन रिएक्शन तुम्हारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा शो किया जाता है, उसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा शो किया जाता है। पूछेगा सोन भाई किसके द्वारा ये रिएक्शन दर्शाया जाता है। ठीक है, सोन भाई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी सेचुरेटेड, SATURA सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, मतलब किसका बात कर रहे हैं हम लोगों ने, एल्केन फैमिली का बात किया, किसका फॉर्मेशन, किसका बात किया, एल्केन फैमिली का बात किया। जिस तरह से एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला शो करता है, उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है, सिंगल बॉन्ड वाला। जिस तरह से एडिशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा दिखाया जाता है, शो किया जाता है, उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके द्वारा शो किया जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा। किसके द्वारा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा। एक बार फिर से, एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे शो करता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है, सिंगल बॉन्ड वाला, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है। एल्केन फैमिली वाला क्या करता है, इसको शो करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। आमतौर पे आप लोग को पता होगा कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है या फिर जो एल्केन होता है, इसे और क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव, जो जल्दी रिएक्शन करना ना चाहे। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, विच मीन्स लेस रिएक्टिव इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन करना नहीं चाहता, लेस रिएक्टिव इन नेचर है, जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहता, रिएक्शन नहीं करना चाहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है कि मोस्ट ऑफ द रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन करने वाला नहीं है। जो तुम्हारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो एल्केन होता है, जनरली
जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स, जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन do not perform chemical reaction in presence of do not perform chemical reaction in presence of most of reagent के केस में ये रिएक्शन करने वाला नहीं है। मोस्ट ऑफ reagent even they do not perform chemical reaction in case of strong reagent। देखा जाता है कि जो तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो तुम्हारा एल्केन है, वो आमतौर पे ज्यादातर रिएजेंट के केस में रिएक्शन नहीं कर पाता है। मोस्ट ऑफ द रिएजेंट के केस में किसी तरह कोई रिएक्शन को शो नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कि कई बार कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट रहता है फिर भी वो रिएक्शन शो नहीं करता। एक बार फिर से, एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव इन नेचर, वो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है या तो फिर जो हमें कहना चाहिए एल्केन होता है, वो आमतौर पे रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है मोस्ट ऑफ द रिएजेंट के केस में। मतलब ज्यादातर रिएजेंट के केस में जो तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो तुम्हारा एल्केन है, वो रिएक्शन को शो नहीं करता है। इवन यहां तक कि कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट रहता है फिर भी वो रिएक्शन को शो नहीं करता है। लेकिन एक केस में बेचारा पिघल जाता है। एक केस में बेचारा क्या होता है? पिघल जाता है। बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, they perform a very strong या फास्ट लिखो, जो भी लिखो, a very strong और फास्ट रिएक्शन विथ हैलोजन। ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा एल्केन होता है इसे क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है? लेस रिएक्टिव इन नेचर, वो किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहता है। ज्यादातर रिएजेंट के केस में जो तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जो तुम्हारा एल्केन होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ तक कि कई बार कुछ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट रहता है फिर भी ये रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इससे मिल जाए क्या? सनलाइट, तब ये बहुत स्ट्रॉन्ग और वेरी फास्ट रिएक्शन शो करता है। किसके साथ? हैलोजन के साथ। किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हैलोजन में क्या क्या आता है? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्शन करना नहीं चाहता है। ये ज्यादातर रिएजेंट के केस में, यहाँ तक के स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के केस में भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन कर बैठता है। कब? अगर सनलाइट का उपस्थिति होगा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और वेरी फास्ट रिएक्शन शो करता है। किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन में तुम्हारा क्या क्या आता है? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और क्या हो गया? आयोडीन हो गया। यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद करके दिखाते हैं कि रिएक्शन बेचारा करता है कैसे। चलिए समझिए। इरेज करते हैं, पूरा इरेज करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं, नीचे तक नोट करना। एक बार देखते हैं कैमरा कैसे सही है। चलिए देखिए कैसे रिएक्शन करता है।
चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे रिएक्शन करता है, समझिएगा। हमने क्या ले लिया, CH4 ले लिया, मतलब हमने लिया मीथेन। आप सभी लोगों को मीथेन किससे बिलोंग करता है? मीथेन अल्केन फैमिली से। किससे बिलोंग करता है? अल्केन फैमिली से, बिलोंग्स टू एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली मतलब बेचारा कैसा है? सैचुरेटेड। मतलब बेचारा कैसा है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है मतलब यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तुम्हें पता हो स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बनाते थे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता था किसका? मीथेन का। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके प्रेजेंस में? आप कह सकते हैं यहाँ पे रिएजेंट तुम्हारा क्या था? सनलाइट था। रिएजेंट तुम्हारा क्या था? सनलाइट था। किसके प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया? सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे बना क्या, ये जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पे बन गया CH3Cl और इधर क्या बना? HCl। क्या बन गया? HCl। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या हुआ होगा ये थोड़ा सा देख लेना। ये तुम्हारा ऐसे करके बेचारा रहा होगा मीथेन, इधर से तुम्हारा क्लोरीन रहा होगा ऐसे करके, ऐसे करके क्लोरीन रहा होगा। ठीक है, रिएक्शन कैसा होगा ये देखना है थोड़ा सा। सबसे पहले इसका ये बॉन्ड टूटा होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी टूटा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा होगा, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री हो गया और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? कार्बन के पास। उसी तरह से बीच का बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? इस वाले क्लोरीन के पास। एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? इस वाले क्लोरीन के पास। आगे का काम कैसे हुआ होगा ये समझना है। इधर तुम्हारा हाइड्रोजन रह गया, इधर भी हाइड्रोजन रह गया, इधर भी हाइड्रोजन रह गया। इधर से तुम्हारा क्या हो गया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन था कार्बन के पास। ठीक है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हुए कौन आया? एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन फ्री हो रखा था, ये जो हाइड्रोजन तुम्हारा फ्री हो रखा था, ये बेचारा दूसरे वाले क्लोरीन को ढूंढते हुए पहुंचा ऐसे करके, ऐसे, और इधर से तुम्हारा क्लोरीन आया होगा ऐसे, और इसके पीछे क्या बन गया होगा? बॉन्ड। यही तो लिखा है ना, CH3Cl, और ये क्या लिखा हुआ है? HCl लिखा हुआ है। ऐसा सबसे पहले ये बॉन्ड टूटा होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ये बॉन्ड टूटा होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हो रखा होगा? यहाँ पर जो तुम्हारा कार्बन का एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसे ढूंढते हुए कौन आया होगा? क्लोरीन आया होगा। दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया और किसका फॉर्मेशन कर लिया? CH3Cl। उसी तरह से ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, वो दूसरे वाले क्लोरीन के साथ क्या बनाया? बॉन्ड बना, किसका फॉर्मेशन कर लिया? HCl का फॉर्मेशन कर लिया। इस तरह से ये रिएक्शन हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, आप लोग को समझ जाना चाहिए था जब हमने पूरा बोर्ड इरेज किया उसी समय कि कहानी में भी ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है, कई बार जो तुम्हारा क्लोरीन होता है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट अत्यधिक अमाउंट में बेचारा क्या रहेगा? अगर प्रेजेंट रहेगा, देन तब देखो कहानी कैसा होगा। तब ये रिएक्शन यहाँ पे जाके रुकने वाला नहीं है। आगे चल करके ये जो तुम्हारा CH3Cl बना है, ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। सॉरी, CH3Cl जो तुम्हारा बना है, ये फिर से किसके साथ रिएक्शन करेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में। और किसका फॉर्मेशन करेगा? इस बार फॉर्मेशन करेगा CH2Cl2 का। CH2Cl2 का फॉर्मेशन करेगा और फिर से इधर क्या बनेगा? HCl बनेगा। ठीक है, अभी भी तुम्हारा क्लोरीन खत्म नहीं हुआ है, अगला बार फिर से रिएक्शन होगा। CH2Cl2 फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर बैठेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और किसका फॉर्मेशन करेगा? सर CHCl3 का फॉर्मेशन करेगा। CHCl3 का फॉर्मेशन करेगा। आप देख सकते हैं हमेशा एक हाइड्रोजन निकलता जा रहा है और एक क्लोरीन इंटर होता जा रहा है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन आ गया। यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा, एक और क्लोरीन आ गया। यहाँ से एक और हाइड्रोजन हट गया, एक और क्लोरीन आ गया। ठीक है,
और साथ ही साथ क्या बनेगा सर, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे शेर, ठीक है। अभी भी रिएक्शन ये खत्म नहीं होगा क्योंकि हमने Cl2 को एक्सेस में मान रखा है। तो क्या होगा, CHCl3 जो है ये Cl2 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। किसके प्रेजेंस में सर, सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा। और क्या, अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये तुम्हारा हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन इसके अंदर क्या करेगा, एंट्री मारेगा, मतलब CCl4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या बनेगा, HCl का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। HCl का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CCl4। ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या लिखा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सेम तरह का रिएक्शन कौन परफॉर्म कर सकता है, ब्रोमीन। कौन परफॉर्म कर सकता है, ब्रोमीन। नोट, सेम रिएक्शन सेम रिएक्शन shown by the bromine, Br2 लेते हैं वहां पे, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन और कौन शो करेगा, ब्रोमीन। जिस तरह का रिएक्शन यहाँ पे क्लोरीन शो किया उसी तरह का रिएक्शन कौन शो करेगा, ब्रोमीन। अगर तुम्हारा क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में नहीं रहता तो रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन अगर क्लोरीन तुम्हारा एक्सेस अमाउंट में है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट और लिखना, ऊपर इरेज करके लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस रिएक्शन के दौरान हम कभी भी फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर फ्लोरीन का यूज कर लेंगे ना तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल एक्सप्लोजन की तरह, विस्फोट की तरह, ठीक है। मतलब वो रिएक्शन उस समय कैसा हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, विद्रोही नेचर का हो जाता है। इसलिए हम कभी भी यहाँ पे फ्लोरीन को प्रीफर नहीं करते हैं। Here we never use the fluorine FL fluorine F2 because in case of fluorine reaction become highly exothermic, reaction become highly exothermic just like an explosion। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन वायलेंट नेचर का होता है। That means reaction become violent। That means reaction become violent। अब समझिएगा, अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन का यूज कर लेते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्लोरीन का यूज कर लेते हैं, तो उस केस में रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो जाता है कि बिल्कुल वो रिएक्शन एक विस्फोट की तरह बिहेव करता है, एक विस्फोटक की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रीफर नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो जाता है, एक वायलेंट रिएक्शन हो जाता है। कैसा रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसका यूज नहीं करते हैं, फ्लोरीन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन के केस में ये जो तुम्हारा रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होगा, रिलीज होगा।
काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगा तो ऐसा लगेगा कि वहां पे विस्फोट हो गया है, मतलब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, वायलेंट नेचर का होगा, विद्रोही नेचर का हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे आयोडीन का भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आयोडीन के केस में क्या होता है, रिएक्शन हाईली इंडोथर्मिक बन जाता है। कैसा बन जाता है, हाईली इंडोथर्मिक बन जाता है, मतलब उस रिएक्शन को करवाने के लिए बाहर से इतना ज्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, here we also never uses the iodine because in case of iodine reaction become too much endothermic, that means to proceed the reaction a lot of heat is required from outside. A lot of heat is required from outside, which is not possible. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसका यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं, ब्रोमीन का यूज करते हैं। जिस तरह का रिएक्शन क्लोरीन के द्वारा शो किया गया उसी तरह का रिएक्शन किसके द्वारा शो किया जाएगा, ब्रोमीन के द्वारा शो किया जाएगा। किसका यूज नहीं करते, तो सर हम कभी फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस में रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगा, जो कि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे विस्फोट हो गया, मतलब वो रिएक्शन वायलेंट नेचर का, कैसा नेचर का, वायलेंट नेचर का, विद्रोही नेचर का। ठीक उसी तरह से हम आयोडीन का भी कभी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोडीन के केस में जो रिएक्शन होगा वो काफी इंडोथर्मिक हो जाएगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बाहर से हीट देना पड़े। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें बाहर से ए लॉट ऑफ हीट देना होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में हीट देना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीन का यूज करते हैं और ब्रोमीन का यूज करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं, और हम किसका यूज नहीं करते हैं, आयोडीन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा आज पूरा का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।